बॉलीवुड के चर्चित पार्श्व गायक उदित नारायण झा एक बार फिर गंभीर आरोपों को लेकर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। उनकी पहली पत्नी रंजना नारायण झा ने महिला थाना सुपौल में आवेदन देकर उदित नारायण, उनके 2 भाइयों और दूसरी पत्नी पर आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। रंजना का दावा है कि इलाज के बहाने उनका गर्भाशय बिना जानकारी के निकलवा दिया गया, जिसकी जानकारी उन्हें वर्षों बाद इलाज के दौरान मिली। रंजना झा ने बताया कि वो सुपौल जिले के बलुआ बाजार थाना क्षेत्र के संस्कृत निर्मली वार्ड संख्या 11 की निवासी हैं। उन्होंने कहा कि 7 दिसंबर 1984 को उनकी शादी उदित नारायण झा से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। शादी के बाद शुरुआती कुछ वर्ष ठीक ठाक बीते, लेकिन 1985 में उदित नारायण करियर बनाने के लिए मुंबई चले गए और उनसे दूरी बना ली। उदित नारायण ने दीपा नारायण नाम की महिला से दूसरी शादी कर ली। जब उन्होंने इस बारे में सवाल किया तो उदित नारायण लगातार उन्हें गुमराह करते रहे। शिकायत में रंजना ने आरोप लगाया कि वर्ष 1996 में इलाज के बहाने उदित नारायण, उनके भाई संजय कुमार झा और ललित नारायण झा उन्हें दिल्ली के एक बड़े अस्पताल ले गए। वहां बिना उनकी स्पष्ट जानकारी और सहमति के उनका गर्भाशय निकलवा दिया गया। रंजना का कहना है कि उस समय उदित नारायण की दूसरी पत्नी दीपा नारायण भी अस्पताल में मौजूद थीं। देखिए, मजबूरी में हमको महिला थाना आना पड़ा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बार बार उदित जी मुझसे कमिटमेंट तो करते हैं लेकिन फुलफिल नहीं कर रहे हैं अभी तक कुछ, तो इसलिए आए हैं। अब देखिए तो पूरा भरोसा है, महिला थाना है, महिला को न्याय तो मिलना चाहिए, लेकिन अभी क्या बोलेंगे इसके आगे, अगर कुछ होगा तब बताएंगे। अभी आप पे क्या आरोप लगाया है उदित जी के ऊपर, जो लंबे समय से आप दोनों अलग रहती हैं? क्या हुआ था उस वक्त और आज क्या अरे आप लोग तो मीडिया भाई सबको पता ही है कि महिला आयोग में जब गए थे तभी से वो बोल रहे हैं कि आज ले जाएंगे। पहले तो एक्सेप्ट नहीं करते थे, जब लिखित दिए कि मेरी पत्नी हम अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से रखेंगे, तो आज तक तो वही छल करते हैं। आते हैं गाँव, फिर वही वादा, फिर वही करते हैं। आजकल हम बीमार रहने लगे हैं, इसीलिए हमको पता नहीं ज़रूरत है उनका, लेकिन वो ना कुछ बोल रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। आए थे गाँव, कमिटमेंट करके फिर चले गए। कोर्ट में भी आपका मामला चल रहा है? जी हाँ, कोर्ट में भी चल रहा है। वहाँ से क्या न्याय मिली है? तो क्या अभी तक तो चल ही रहा है। आए थे उदित जी, अभी तक तो नहीं कुछ किए हैं। तो क्या डिमांड क्या है आपकी, क्या चाहती हैं? कुछ नहीं, पति का जो एक तो सम्मान चाहिए। विधिवत शादी हुआ है, वो एक्सेप्ट करते हैं, फिर कमिटमेंट करके जो चले जाते हैं। एक पत्नी को क्या चाहिए? एक सम्मान चाहिए। आज क्या शिकायत है महिला थाना में आपके आवेदन में? वही लेके आए हैं, जो हमको सम्मान मिलना चाहिए। मेरे साथ जो हुआ है अभी तक छल, उसको भी लेके आए हैं। देखिए जब न्याय मिलेगा तब बात करेंगे। रंजना जी का मामला अपने पति से विवाद को लेकर है। उनके पति देश के मशहूर गायक हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में जाने के बाद अपनी पूर्व पत्नी को छोड़कर अपने सहयोगी दीपा नारायण झा से शादी कर ली और उसके बाद रंजना जी को परित्यक्त जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिए। इस कारणवश पूर्व में रंजना जी महिला आयोग भी गई थी। वहाँ दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ, जिस समझौते के आधार पर महिला आयोग में वाद की समाप्ति हुई। लेकिन उदित नारायण झा के द्वारा उस समझौते को कभी पूरा नहीं किया गया। उस समझौते की शर्तों के बावजूद भी उन्होंने न तो रंजना जी को अपनी पत्नी माना, न ही उन्हें एक पत्नी का सम्मान दिया और यहाँ तक कि भरण पोषण करने से भी इनकार किए।